तो सीरीज की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी की चोटी से खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंजली वो मरता नहीं और जिंदा होकर एक अफसोस के साथ खड़ा हो जाता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। खैर, अब हमारी मुलाकात इस सीरीज की मेन कैरेक्टर से होती है, जिसका नाम शाहसू है, जो कि ट्रेन से सिटी ऑफ एरना में आई है किसी खास काम से, और ये सदर्न टर्की का पार्ट है। शाहसू को हम ट्रेन में स्मोक करते हुए देख पाते हैं और नशे में भी देखते हैं, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। शाहसू के प्रोफेशन के बारे में बात करी जाए तो वो एक पार्ट टाइम लेक्चरर है और साथ ही साथ पीएचडी भी कर रही है, वो भी इंसान के दिमाग और बिहेवियर्स को समझने के लिए, जिसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। अब शाहसू के यहाँ आने के दो मकसद हैं। पहला, प्रोफेशनल, तो उसको यहाँ पर एक कॉलेज में एक लेक्चर देना था, जिसके बाद उसकी प्रोफेसर उसको वहीं एक सेमेस्टर के लिए रुकने के लिए फोर्स करती है और इसके लिए वो मान भी जाती है। अब एरना तो मौसम काफी गर्म और ह्यूमिड था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर रुकने के लिए मान गई थी। और इससे आते हैं हम शाहसू के दूसरे रीजन पर, जो की पर्सनल है। असल में उसके नाना जी दावो दामिर यहीं पर रहते हैं, एक सुनसान से इलाके में जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते। लेकिन ये कोई इमोशनल या फिर अच्छी मुलाकात नहीं होती, बल्कि काफी भयानक और गुस्सैल प्रकार की मुलाकात थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब शाहसू की माँ गुल छोटी सी लड़की थी, तभी दाऊद उनको छोड़ के चले गए थे और ये वादा करके कि वो जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब गुल ने अपने पिता दाऊद को खूब सारे लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन उनका जवाब कभी भी नहीं आया। ना ही दाऊद ने गुल से कभी कांटेक्ट किया और इस वजह से गुल हमेशा ही अकेलेपन और दर्द में रही। साथ ही साथ उसको अजीब से विजन्स भी आया करते थे। अब इसके बाद में गुल की बेटी पैदा हुई शाहसू, और कहीं ना कहीं दाऊद की वजह से ही गुल का हस्बैंड भी उसको छोड़कर चला गया था। तो शाहसू ने भी ठीक वैसा ही दर्द और अकेलापन झेला था, क्योंकि हाल ही में वो भी गुजर चुकी है और बस वो दाऊद को ही याद करती रही। उनका ये भी कहना था कि शायद से वो अडॉप्टेड थी, इसलिए ही वो कभी नहीं लौटे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि शाहसू हमेशा नशे में क्यों रहती थी, क्योंकि वो इन बुरी यादों से दूर भाग रही थी। साथ ही साथ उसको भी अपनी माँ की तरह ही अजीब से विजन्स आते थे, तो उनसे बचने के लिए वो ऐसा किया करती। अब अजीब बात यहाँ पर यह होती है कि शाहसू के इतना कुछ कहने के बावजूद भी दाऊद कुछ भी नहीं बोलते, एक शब्द भी नहीं। अब तभी शाहसू उनको गुलाब का एक बीज देती है, जो कि दाऊद ने ही अपनी बेटी गुल को बचपन में दिए थे। अब ये सब सुनकर कहीं ना कहीं दाऊद को झटका जरूर लगता है, लेकिन फिर भी वो एक भी शब्द नहीं कहते और उस बीज को शाहसू के जाने के बाद अपने गार्डन में गाड़ देते हैं। अब दाऊद की देखभाल के लिए उनके दो केयर टेकर भी हैं, जिनके नाम सल्ली और मदीन है, जो कि हस्बैंड वाइफ है। उनको दाऊद ने बहुत ही बुरे माहौल से निकाल कर अपने साथ रखा था और तभी से सभी आसपास के लोग दाऊद को उस्ताद कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर बहुत ही रेस्पेक्ट थी। या फिर बात इससे कई ज्यादा गहरी है। अब फिलहाल तो शाहसू होटल में ही रुकी हुई थी और बार बार स्मोक करे जा रही थी, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। अब उन नाइटमेयर्स को दूर करने के लिए वो हमेशा ही नशे में रहती थी, दवाइयाँ खाती थी, लेकिन होटल से तंग आकर वो अपने नाना की यहीं पर रहने के लिए शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर एक रूम खाली भी था। अब ऑब्वियस सी बात है, उसको पूरे एक सेमेस्टर वहीं पर रुकना था, तो वो होटल में तो रह नहीं सकती और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। जब उसके नाना जी वहाँ पर मौजूद है तो वो होटल में क्यों रुकेगी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शाहसू को बारिश और पानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। खैर, अब शाहसू जैसे जैसे गाँव और बाकी चीजों को समझ रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात होती है उनके पड़ोस में रहने वाले मारान नाम के एक लड़के से। लेकिन शाहसू में वो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो उससे काफी कटा कटा रहता है, लेकिन चुप नजरों से उसको देखता भी है। अब मारान की पूरी फैमिली यहाँ पर है, जैसे कि उसकी 3 बहनें दीबा, बीके, हारे, उनके पिता उराल। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इनके घर में काफी चीजें सांप वाली थी, जैसे कि पेंटिंग्स, एंटीक आइटम्स और भी बहुत कुछ। और मारान की बहनें शाहसू में काफी इंटरेस्ट भी ले रही होती है, जैसे वो उसको पहले से जानती हो। खैर, अब शाहसू आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करती है और वो हिद्रलेस फेस्टिवल में जाती है, जहाँ पे उसको शाह मारान के लेजेंड के बारे में पता चलता है और एक अजीब सी लेडी उसको शाह मारान का लॉकेट भी देती है, जिसको वो पहन लेती है। अब इस फेस्टिवल के अंदर दाऊद, मारान और उसकी पूरी फैमिली भी आई हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से जल रही आग भड़क जाती है और शाहसू को घेर लेती है, जिससे उसके लॉकेट का इम्प्रिंट उसके चेस्ट के ऊपर बन जाता है और काफी ग्लो भी करने लगता है। शाहसू तभी बेहोश हो जाती है, जिसको आकर मारान मचा लेता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में ना ही शाहसू को याद था और सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसी कोई आग कभी लगी ही नहीं थी। और ये सब शाहसू के दिमाग की उपज थी, क्योंकि उसको अक्सर ऐसी चीजें दिखती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि शाहसू को नहाने का और डुबकी लगाने का फिर से शौक आ गया था, यानी कि बीच बीच में उसे पानी से काफी प्यार होने लगता है। अब साथ ही साथ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि मारान के फादर उराल ने ये आग वाली बात दबा दी थी, यानी कि उनकी इस इलाके में काफी चलती है। और मारान खास है क्योंकि उसकी बहनों की बातों से और बाकी सब की बातों से हमको ये मालूम पड़ता है कि मारान असल में किसी खास मकसद का हिस्सा है। अब अगले दिन एक टूरिस्ट
स्पॉट पर एक बहुत ही अजीब सी घटना फिर से घटती है कि एक कुएं के पास में सबको किसी काले लिबास में पहने हुए व्यक्ति की हिसिंग की आवाज आती है और जिन जिन को वो आवाज आती है वो बस उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो गए हो और ये कोई सैक्रिफाइस जैसा लग रहा था। अब हम कॉन्स्टेंटली एक लेडी को भी देख पाते हैं जो कि उसी कुएं के अंदर थी और शक्ति जुटा रही थी, लेकिन ये सब हो क्या रहा था, ये कौन है, इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर अब ये काले लिबास वाला आदमी शाहसू का लगातार पीछा करता रहता है और वो उसको महसूस भी कर पाती है। कॉलेज के अंदर अब शाहसू को जो पीएचडी के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है वो उसको जिहान नाम के व्यक्ति के साथ करना था जो कि शाहसू को पसंद करता था और उसको पाने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार था, जो कि बहुत ही अजीब है। आई मीन आप पहली नजर में ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन इन सब के रीजन हैं जिसके बारे में हम जान ही लेंगे। खैर अब इन सब चीजों से शाहसू इतनी ज्यादा परेशान होने लगती है कि उसको ये लगता है कि ये सब उसका भ्रम है क्योंकि उसने दवाइयां लेनी छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अजीब था जिसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शाहसू ही है। खैर अब ये सब तो एक बेसिक प्लॉट हो गया जो कि इस सीरीज के अंदर है, लेकिन ये सीरीज आखिर है किस चीज के बारे में, किस फोकलोर के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करती है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ये कहानी है शाह मरान की जो कि असल में एक एक्चुअल लेजेंड है टर्किश, ईरानियन और कर्दिश कम्युनिटी में। इससे रिलेटेड कहानियां बहुत सारी है लेकिन सीरीज के अंदर सबसे फेमस वाली को बताया गया है। खैर अब कई सदियों पहले की बात है, कहीं मध्य या दक्षिण टर्की के अंदर एक सांपों का साम्राज्य हुआ करता था जिसको मारान कहा जाता था। मारान यहाँ पर पर्शियन भाषा में है और इस पर राज करती थी आधी सांप आधी इंसान जो की थी क्वीन शाह मरान। शाह मरान ने कई टाइम तक यहाँ पर शांति से राज किया। यहाँ पर डीमंस, पूरे सांप, आधे सांप सब रहते थे शांति से। खैर अब यहाँ पर हुआ ये कि बहुत समय के बाद में एक इंसान जाम सांप यहाँ पर आया और रहने लगा, लेकिन उसको और शाह मरान को आपस में प्यार हो गया। जाम सांप वहाँ पर काफी समय तक रहा, लेकिन फिर उसको धरती के ऊपरी सतह और अपनी फैमिली की याद आने लगी। अब शाह मरान ने उसको जाने के लिए तो कहा, लेकिन एक शर्त पे कि वो किसी को भी उनके राज्य के बारे में नहीं बताएगा। जाम सांप मान तो गया, लेकिन वहाँ जाकर उसको ये पता चलता है कि उसका जो सुल्तान है यानी कि किंग है वो बीमार है और उनको ठीक करने का बस एक ही तरीका है और वो है शाह मरान की पूछ। अब सुल्तान की नजरों में अच्छा बनने के लिए जाम साहब ने वजीर को शाह मरान की लोकेशन बता दी, लेकिन उसने वजीर से वादा लिया कि वो शाह मरान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सेम जाम साहब की तरह ही वजीर ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, शाह मरान को मार दिया गया। लेकिन मरने से पहले जाम साहब ने शाह मरान से बात करी। अब इस बातचीत के दौरान भी शाह मरान ने ये समझा कि वो उसको धोखा नहीं दे सकता और जाते हुए भी रानी ने प्यार दिखाया। उसने कहा कि उसका सर उबाल के सुल्तान को दे दो, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बीच के हिस्से को वजीर को दे दो, उससे उसको जहर मिलेगा और उसने जो दबाबाजी की है उससे वो मारा जाएगा। और रही बात पूछ की, तो वो उसको खुद के लिए रख ले और खुद ग्रहण कर ले, जिससे उसको शाह मरान की सारी नॉलेज और इंटेलिजेंस मिलेगी। अब जाम साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन उसको सिर्फ नॉलेज नहीं मिली बल्कि वो अमर हो गया था। जी हाँ, वो कभी भी मर नहीं सकता था। तो शाह मरान ने तो अपने सच्चे प्यार का सबूत दे दिया था, लेकिन जाम साहब अब जिंदगी भर के लिए दगाबाज रह गया, उसी गिल्ट में जीता रहा। लेकिन इस कहानी में एक विलन भी है और एक प्रोफेसी भी। प्रोफेसी की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले विलन की बात करते हैं। तो माना जाता है कि शाह मरान की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम लिलिथ था। जी हाँ, लिलिथ। इस फोकलोर में लिलिथ का भी रोल है और लिलिथ भी काफी पावरफुल थी, लेकिन अपनी बहन से थोड़ी सी कम। अब लिलिथ का ये मानना था कि इंसान हमेशा धोखा देता है और दगाबाज होता है, यानी कि वो जाम साहब से प्यार करने के फेवर में थी ही नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अपने रानी के सामने वो कुछ नहीं बोल सकती थी। अब यहाँ पर लिलिथ की बात सच हुई और वाकई में जाम साहब ने धोखा दिया और उसी इंसान की वजह से उसकी रानी, उसकी बहन शाह मरान खत्म हो गई। अब लिलिथ जाम साहब को वापस नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उसका ट्रस्ट ह्यूमंस पे नहीं था। अब जब शाह मरान को धोखा दिया गया तो लिलिथ गुस्से में आ गई और वो जाम साहब को मारना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन शाह मरान ने उसको रोक दिया और लिलिथ को एक कैसल के कुएं में कैद कर दिया। उसकी शक्तियां भी छीन ली थी और ये कैसल और कुआं वही है जहाँ पर कई सारे इंसान नीचे कूद गए थे और वहाँ पर जो लेडी हमको दिखाई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि लिलिथ ही है। जी हाँ, और इस जगह को एनवारजा कहा जाता है, यानी कि वो एनवारजा कैसल था जहाँ पर इस सीरीज के बीच में जिहान शाहसू को भी लेकर जाता है, जहाँ पर वो मरने ही वाली थी लेकिन मारान ने उसको बचा लिया। अब इन सब के बारे में बात तो होगी, लेकिन पहले फोकलोर कंप्लीट कर लेते हैं। शाह मरान मारी गई, सुल्तान रिकवर हो गया और लिलिथ ने कसम खा ली कि वो वापस लौटेगी और इंसानियत और जाम साहब को खत्म करेगी क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। जी हाँ, जाम साहब अभी भी जिंदा था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो कभी मर नहीं सकता था और हमने एक लड़की को भी केव के अंदर थ्रू आउट द सीरीज
देखा है और एक ब्लैक रोब वाला व्यक्ति भी, तो वो लड़की लिलिथ ही है और वो धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही थी। अब आते हैं कि शाहसू और मारान के बारे में कि वो इस चीज से कैसे जुड़े हैं। तो भैया लिलिथ को रोकने का बस एक ही तरीका है कि शाह मारान का जन्म हो जाए और एक प्रोफेसी पूरी हो जिसके दौरान एक सांप यानी कि स्नेक इंसान के साथ प्यार में बढ़ जाए, जैसे कि शाह मारान और जाम सांप थे। लेकिन इस बार उल्टा होगा, इंसान को सेक्रीफाइस देना होगा और नीचे जाकर सांपों की तरह रहना पड़ेगा। और ये खास सांप कोई और नहीं बल्कि मारान खुद है। जी हाँ, और वो अपने प्यार के लिए सदियों से इंतजार कर रहा है, यानी कि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। अब उसके फादर उराल इस चीज में एक्सपर्ट हैं। उनको शाह मारान के पुनर्जन्म की प्रोफेसी में पूरा विश्वास है कि सांपों की रानी आएगी और इंसान और सांप फिर से अच्छे से रह पाएंगे। और उराल जैसे आधे सांप और इंसानों को मार पीपल बोला जाता है। इन सबको लिलिथ के बारे में पता है और ये आग लगना, लोगों का कुएं में कूदना, ये सब लिलिथ के आने के ही संकेत है, उसकी शक्ति बढ़ने की साइंस है। और जब मैंने ये कहा कि सांप और इंसान अच्छे से रह पाएंगे तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर कई सारे सांप ऐसे हैं जो कि लिलिथ की शरीर में है। वो भी यही मानते हैं कि जाम सांप ने गलत किया था और इंसानों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शाह मारान ने ऐसा नहीं किया था और उसने सबको इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो उसके जाने के बाद भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि कई सांप ऐसे हैं जो कि ये सब नहीं मानते, जैसे कि वो काले लिबास वाला व्यक्ति जो कि खुद एक सांप है। उसके जैसे कई सांप है जो कि इंसानों से नफरत करते हैं और लिलिथ के जिंदा होने में उसकी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट उराल के लिए काम करने वाला लकमू और उसका बेटा जिहान भी उनके खिलाफ हो चुके हैं, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि जिहान यहाँ पर मारान को मसीहा नहीं मानता और वो शाहसू से प्यार भी करता है। और मारान खुद भी इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन सीरीज में आगे चलते चलते उसको विश्वास होना शुरू हो जाता है। अब शाह मारान के रीबर्थ से एक बैलेंस आएगा इंसान और सांपों के बीच में। लेकिन सांपों की कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि मेराज और अरुण, वो भी लिलिथ की साइर में है। और अरुण कोई और नहीं बल्कि वही काले लिबास वाला आदमी है। वो उराल और मारान की लीडरशिप से खुश नहीं है। जिहान का मेन कंसर्न है शाहसू, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन शाहसू इंटरेस्टेड है मारान में। और शाहसू अभी नहीं जानती कि ये सब सांप है, लेकिन उसके नाइटमेयर्स और बाकी चीजें असली है ये भी वो नहीं जानती। उसके घर में सांपों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं है। और सबसे बड़ी राज की बात यह है कि शाहसू ही वही इंसान है जो कि मारान के साथ इश्क करेगी और शाह मारान फिर से जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस होगा। लेकिन शाहसू ये सब नहीं जानती। और शाहसू के गांव आते ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आग लगना, लॉकेट का इम्प्रिंट उसके ऊपर आना, कुएं में कूदते हुए लोग, आसपास की सारी बहनों का मर जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि मरी ने एक सांप को भी जन्म देती है जो कि उसके तुरंत बाद मारी जाती है, जबकि वो और सल्ली कब से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रोफेसी के चलते चीजें अजीब हो जाती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि दाऊद ने जो रोज वाला बीज लगाया था ना, वो एक ही दिन में बहुत बड़ा हो जाता है। और इन सब चीजों की रीजन हम जान पाएंगे थोड़ी देर में। अब सबसे बड़ी बात कि मेराज और अरुण बार बार उनको मारने की कोशिश में है, लेकिन शाहसू और मारान एक हो जाते हैं। एक पार्टी के दौरान दोनों इंटीमेट होते हैं और हम शाहसू को अजीब सा होते हुए देख पाते हैं, और वो क्या है उसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शुरुआत में कही थी कि जाम सांप अभी भी जिंदा है। तो मारान यहाँ पर इंटीमेट होने के बाद में शाहसू को पूरी सच्चाई बता देता है कि असल में उसके नाना दाऊद नहीं है बल्कि वही जाम सांप है। जी हाँ, और यही इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। शाहसू इन सब पर यकीन नहीं करती, लेकिन मारान फिर भी उनको सच्चाई बताता है। उसका कहना था कि अब वो अपने प्यार से और झूठ नहीं बोल सकता, यानी कि यहाँ पर प्रोफेसी की चलते तो ये सब हुआ था, लेकिन वो सच में यहाँ पर शाहसू से प्यार करने लगा था। उसका ये कहना था कि वो इसलिए चुनी गई है क्योंकि इंसान दाबाबाज के खानदान का होना चाहिए, उसके अंदर दर्द होना चाहिए जैसा जाम सांप के अंदर था धोखा देने के बाद। और शाहसू को भी धोखा मिला था, उसकी माँ को भी, तो सेम दर्द उसके अंदर था जिससे वो एक परफेक्ट इंसान थी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। और जब से शाह मारान मारी गई है तब से ही जाम सांप यानी कि दाऊद उसी गिल्ट में जी रहे हैं, क्योंकि उसने अपने प्यार को धोखा दिया। और जो इमॉर्टैलिटी शाह मारान जाम सांप के लिए छोड़ के गई थी वो अब उसके लिए एक अभिशाप था, क्योंकि उसकी जिंदगी उसको गिल्ट का एहसास करवाती थी। और अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा। शुरुआती सीन में हमने एक आदमी को खुद को खत्म करते हुए देखा था, राइट? तो वो कोई और नहीं बल्कि वही जाम सांप था। उसने बहुत बार ऐसे ही खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता। वो हर बार रिबॉर्न होता एक अलग इंसान की तरह। उसको अपनी पुरानी जिंदगी का ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट की भावना थी जो कि हमेशा उसके अंदर रह जाती। वो नई जिंदगी शुरू तो करता था, लेकिन बस यही गिल्ट उसके अंदर था। अब उसने शादी भी करी और उसकी एक बच्ची हुई जिसका नाम गुल था, और गुल के सामने वो एक रात खुद को खत्म करने वाला था, वो भी इसी गिल्ट के चक्कर में। लेकिन गुल को देखकर उसने ऐसा नहीं किया। अब दाऊद के रूप में जाम सांप का वो एक नया जन्म था जिसके अंदर उसकी पहली बार कोई संतान होती है, और उसका ये गिल्ट उसकी बेटी की भी जिंदगी को खराब ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से दूर चला जाता है। और फिलहाल जहाँ पर वो रह रहा है वो वहीं पर रहने लगा था। लेकिन
उसने इनडायरेक्टली अपनी बेटी और नातिन की जिंदगी खराब करी और इसी गिल्ट से वो दोनों भी जी रही थी। आपको मैंने उन रोज सीड्स के बारे में बताया था, राइट? तो वो दाऊद ने ही गोल के लिए छोड़े थे और उसी का एक सीड शाहसू ने उसको दिया था, यानी कि अपने नाना को, जिसको उन्होंने गार्डन में बो दिया और वो एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया, जो कि जाम साहब या फिर दाऊद को अपनी बेटी गुल के बारे में याद दिला रहा था और एक और गिल्ट उसकी जिंदगी में जुड़ चुका था। और यही रीजन था कि वो कभी कुछ भी नहीं बोलता था, हमेशा खोया रहता, हमेशा नशे में डूबा रहता था और शाहसू की तरह ही दवाइयां लेकर सोया करता। और ये चीज शाहसू को भी पता चल गई थी कि ये चीज उनके खानदान में दौड़ती है और ये सब वो अपने गिल्ट और पुराने जन्म के दुख को एस्केप करने के लिए करता था। और शाहसू और उसके नाना की बॉन्डिंग भी इसी तरह से होती है, वो साथ में बैठकर दारू और गांजा फूकते हैं अपने दुख को मिटाने के लिए। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मरान की पूरी फैमिली शाहसू के आने से काफी खुश थी, क्योंकि मरान की बहनें पहले से ही शाहसू को जानती थी, क्योंकि उनकी फैमिली ने ही सारे सांपों को रोका हुआ था। ये पूरा इलाका ही सांपों से भरा था, यानी कि वो मार पीपल थे और मरान के फादर इनके लीडर थे। और यही रीजन है कि जब जिहान शाहसू को कई बार बाहर डेट पे ले जाता है तो वहाँ पर उसको इंसान नहीं बल्कि सांप देखा करते थे, वो भी अजीब नजरों से, क्योंकि ये प्रोफेसी वाली बात जो थी वो सारे में फैली हुई थी और इतने सालों से वेट करते करते सारे के सारे सांप थक चुके थे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से एक चीज कही थी कि शाहसू को पानी और बारिश पसंद थी, तो इसका जवाब हमको जानने को मिलता है सीरीज की एंडिंग में, क्योंकि हम एंड में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, विलन भी है, प्यार भी है, लेकिन शाहमरान अभी तक नहीं आई है। तो असल में हुआ क्या, तो शाहसू और मरान रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं सीरीज की एंडिंग वाली पार्टी में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जहाँ पर मरान ने उसको सच्चाई भी बताई थी। अब मरान को शाहसू से प्यार होने के बाद यकीन हो जाता है उस प्रोफेसी के बारे में जो कि उसकी फैमिली हमेशा से मानती आई। और सबसे बड़ी बात कि उसके फादर ने मरान से एक बात झूठ कही कि उन दोनों के मिलन से और शाहसू के सैक्रिफाइस से शाहमरान आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उन दोनों के मिलन से शाहमरान शाहसू के अंदर ही रिबॉर्न होंगी। जी हाँ, क्योंकि इंटीमेट होने के बाद में हम देखते हैं कि शाहसू खुद एक सांप बन गई है और वो भी गोल्डन स्किल्स वाली, नॉर्मल सांप से बहुत अलग और बहुत ही चमकदार, क्योंकि वही खुद शाहमरान है। सांपों की रानी फिर से जिंदा हो गई थी और शाहसू को ये तब रियलाइज होता है जब लिलित का प्यादा अरुण उसको लिलित के पास ले जाने आता है ताकि शाहमरान की ताकत लिलित ले पाएगी और वो खुद रानी बनना चाहती थी। तो यही रीजन था कि वो शाहसू को चाहते थे और अरुण इसलिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो होता यह है कि अरुण शाहसू को छू भी नहीं पाता, उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है और तब शाहसू को रियलाइज होता है कि वही सांपों की रानी शाहमरान है। वो अरुण को बुरी तरह से पीछे धकेल देती है और तब जाकर उसको भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये प्रोफेसी बिल्कुल सच है। और वैसे भी शाहसू और मरान मिलकर शाहमरान ही बनता है। अब उसके सच्चे प्यार से शाहसू को शाहमरान की पावर्स मिल चुकी थी, यानी कि यही असली प्रोफेसी थी। और एंड में हम देखते भी हैं कि शाहसू मरान से बहुत ही अच्छे से गले लगती है, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि वो कौन है और उसने अपनी असलियत मान ली थी। अब मरान के पिता ने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि प्यार सैक्रिफाइस वाला होना चाहिए था, दर्द वाला होना चाहिए था, और जब तक जान दाव पे ना लगाई जाए ये शक्तियां शाहमरान की शाहसू के अंदर नहीं आने वाली थी। अब सेम टाइम पर शाहसू पे नजर रखने वाला और लिलित का साथी मिराज दाऊद को मारने जाता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि सांपों की ये हालत सिर्फ और सिर्फ जाम साहब के धोखे की वजह से हुई थी। तो दाऊद खुद को ही स्टैप करवा लेता है, जिससे उसको फाइनली मुक्ति मिल जाती है। शाहमरान यहाँ पर रिबॉर्न हो चुकी थी और उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया था। और शाहसू के अंदर ये शक्तियाँ कैसे आई, तो दाऊद का खून उसके अंदर था और इन शक्तियों के जागने के लिए उसको भी प्यार करना था, इंसान बनकर, वो भी एक सांप से, यानी कि मरान से। तो ये सब कुछ रिपीट हुआ, बस फर्क इतना है कि इस बार शाहमरान को सच्चा प्यार मिला, न कि जाम साहब की जरा धोखेबाज। प्रोफेसी यहाँ पर सच हो गई थी और अब जाम साहब को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसका गिल्ट भी अब खत्म हो गया था, उसको अपने किए की सजा मिलती रही जब तक शाहमरान जिंदा नहीं हो गई। लेकिन लिलित भी सीरीज के अंत में जिंदा हो जाती है, जो कि एक सफेद डायमंड जैसी सांप है, यानी कि शाहमरान के अपोजिट साइड पर। लिलित यहाँ पर ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ सांप ही राज करेंगे धरती पर, लेकिन शाहमरान चाहती है इंसानों के साथ अमन के साथ रहना। और अब शाहसू और मरान मिलकर लिलित को रोकेंगे। सबसे बड़ी बात कि शाहमरान या फिर शाहसू अपनी बहन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फर्क इतना है कि शाहसू को शाहमरान की पावर्स 100% इस्तेमाल करनी नहीं आती। लेकिन आई एम श्योर कि सेकंड सीजन में इनके बीच भयानक जंग होगी। इसी के साथ में शाहमरान सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शाहमरान सीरीज की कहानी, जो कि एक टर्किश हॉरर ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में आई है। वेट करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। ये सीरीज है तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी लंबी है। आई मीन 8 एपिसोड की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर इसको मेरे ख्याल से 4 या 5 एपिसोड में भी खत्म किया जा सकता था। रियली जो सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मूवी के अंदर था वो यही था कि जो दाऊद है ना, वही यहाँ पर जाम साहब है।
लाइक शाहसू यहाँ पर शाहमालान की शक्तियाँ पालेगी, ये सब तो मुझे पहले ही आइडिया हो गया था, लेकिन जो जाम साहब है वो कौन था, ये काफी इंटरेस्टिंग देख थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।